सभी को जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं आज नवरात्रि के प्रथम दिवस की कथा। पौराणिक कथाओं में कहा जाता है कि माँ दुर्गा अपने पहले स्वरूप में शैलपुत्री के नाम से पूजी जाती हैं। पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। अपने पूर्व जन्म में इन्होंने प्रजापति दक्ष के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया था। तब इनका नाम था सती और इनका विवाह हुआ था भगवान शिव शंकर के साथ। एक बार प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा यज्ञ करवाया, जिसमें प्रजापति दक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया, लेकिन भगवान शिव को निमंत्रण नहीं दिया। जब देवी सती को इस बात का पता चला कि मेरे पिता के यहाँ बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तो देवी सती की वहाँ जाने की बहुत इच्छा हुई। उन्होंने भगवान शिव से वहाँ जाने की बात की। तब भगवान शिव ने उनसे कहा कि प्रजापति दक्ष ने सभी को निमंत्रण दिया है, लेकिन उन्हें कोई निमंत्रण नहीं दिया, इसीलिए वहाँ जाना ठीक नहीं होगा। लेकिन देवी सती की वहाँ जाने की बहुत इच्छा थी। वहाँ जाकर पिता का यज्ञ देखने की और अपनी माँ और बहनों से मिलने की देवी सती की बहुत इच्छा होती है। देवी सती जब बार बार भगवान शिव से वहाँ जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं, तो भगवान शिव ने भी उन्हें वहाँ जाने की अनुमति दे दी और अब देवी सती अपने पिता के घर पहुंची। देवी सती ने पिता के घर पहुंचकर देखा कि कोई भी उनका आदर नहीं कर रहा था और ना ही कोई उनसे प्रेम से बात कर रहा था। सिर्फ उनकी माता ने उन्हें स्नेह के साथ गले लगाया। उनके सभी परिजन उनसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे थे। जब देवी सती ने ये देखा तो उनको बहुत बुरा लगा और भगवान शिव के प्रति सबके मन में अच्छे भाव नहीं थे। और जब देवी सती ने देखा कि उनके पिता दक्ष भी भगवान शिव के प्रति अपमानजनक वचन कह रहे थे, ये सब देखकर सती का हृदय ग्लानि से और क्रोध से भर उठा। उन्होंने देखा कि बार बार उनके पिता दक्ष भगवान शिव के लिए अपमानजनक बातें कह रहे थे, तो देवी सती से अब रहा नहीं गया। उनको बड़ा क्रोध आया और वो सोचने लगी कि मैंने यहाँ आकर ठीक नहीं किया, मुझे यहाँ आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। इस प्रकार देवी सती को अपने पिता के घर जाकर बड़ी ग्लानि हो रही थी और उनके पिता बार बार भगवान शिव के लिए अपमानजनक बातें कह रहे थे और देवी सती से ये अब सहन नहीं हुआ और देवी सती ने अपने उस रूप को तत्काल ही योगिनी द्वारा उसी यज्ञ में भस्म कर दिया। और जब इस दुखद घटना का भगवान शिव को पता चला तो भगवान शिव को बड़ा क्रोध आया और क्रोध में आकर उन्होंने अपने गणों को दक्ष के उस यज्ञ में भेजा और उस यज्ञ को विध्वंस कर दिया। सती ने योगिनी द्वारा अपने उस शरीर को भस्म कर लिया था और अगले जन्म में उन्होंने शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया। इस बार वो शैलपुत्री के नाम से विख्यात हुई। इन्हें पार्वती और हेमवती के नाम से भी जाना जाता है। इस जन्म में भी शैलपुत्री का विवाह भगवान शिव के ही साथ हुआ। कहा जाता है कि जो भी प्रथम दिवस नवरात्रि के माँ को शैलपुत्री के रूप में पूजता है, माँ की आराधना करता है, माता की उस पर खूब कृपा बनी रहती है और उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। इसी के साथ जय श्री राधे, जय माता दी।